हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 12 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 12 में कहा जा रहा है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित 8 को करेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। अगला आपके प्रश्न है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। और अगला प्रश्न है आपके 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिए गए। इस डायग्राम के माध्यम से आप इन प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से सोल्व कर सकते हो। ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखिएगा प्रश्न में जो आपको सबसे पहले दिया गया है उसको आपको सिंपल तरीके से लिख देना। प्रश्न में देखिएगा यहाँ पे विषम संख्याओं की बात की जा रही है, तो आपको मुझे बताना है इनमें से कौन कौन सी विषम संख्या और कितनी विषम संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या बताइए विषम संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखो विषम संख्या 1, ये 2, ये 3 और ये आपके 4 हो जाएगी। तो विषम संख्याओं की कुल कितनी संख्या है? 4। अब कौन कौन सी है उसको कोष्टक में लिख दो। एक तो 1 है, फिर आपके 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ये आपके विषम संख्या है और विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 4। उसके बाद में देखो अगला आपको कहा जा रहा है 2 से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या। बताइए 2 से बड़ी संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देखो ये 2 से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 2 से बड़ी संख्या आपकी कितनी है? 6 है। कौन कौन सी? तो यहाँ पे देखो 3, 4, 5, 6, 7 और ये आपके 8। ये आपके 2 से बड़ी संख्या और टोटल कितनी है? 2, 4 और 6 है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 9 से छोटी संख्या। जो आपको दिया गया वो आपको लिख देना और उसके बाद में प्रश्न हम बहुत सरल तरीके से सोल्व करने वाले। यहाँ पे कहा जा रहा है 9 से छोटी संख्या। तो यहाँ पे लिखिए 9 से छोटी संख्या। बताइए 9 से छोटी संख्या कितनी है? तो ये सभी संख्या आपकी क्या है? 9 से छोटी है। तो 1 से लगाकर 8 तक है, तो टोटल आपके 8 ही संख्या आपकी क्या है? 9 से छोटी है। उसके बाद में लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 ही संख्या आपके 9 से छोटी है। आई बात समझ में? अब हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करने वाले। सबसे पहले आपको कहा जा रहा है जो आपके तीर है वो 8 को इंगित करने की आपको प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है आपके जो तीर का निशान है वो 8 को इंगित करेगा, इसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो इसको आपको भाषा के रूप में लिखना है तीर द्वारा संख्या 8 को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता को P से लिखते हैं और कोष्टक के अंदर E लिख देंगे बराबर। अब प्रायिकता का सूत्र आपको याद ही है। सूत्र क्या है आपके? घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बटे हो जाएगा आपके कुल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके तीर द्वारा संख्या 8 को इंगित करने की संख्या आपकी कितनी है। तो देखिएगा तीर आपकी कितनी बार 8 संख्या को इंगित कर सकता है? तो आपको बताना है इस चक्र में 8 कितने बार है? सिर्फ एक बार ही है, तो एक बार ही तीर इंगित कर सकता है। तो यहाँ पे आपके घटना के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आपके कुल परिणाम बताइए इस चक्र में आपके कुल संख्याओं कितनी संख्या है? ये यहाँ पे हमने नहीं लिखा तो पहले लिख देना है कुल संख्याएं। बताइए कुल संख्याओं की कितनी संख्या? 8 है। तो यहाँ पे बटे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? तो आपके कुल आपके इसमें चक्र में संख्या कितनी? 8 है, तो बटे आपके 8 हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर निकाला। कितना आसान प्रश्न है। आई बात समझ में? चलेगा बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है तीर द्वारा एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता पूछी जा रही है। विषम संख्या है तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस दूसरे प्रश्न को भी सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तीर द्वारा विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता को P से लिखेंगे और यहाँ पे E हो जाएगा P बराबर। अब देखो तीर द्वारा आपके विषम संख्या इंगित करने की प्रायिकता पूछी गई, तो प्रायिकता का आपको सूत्र लिखना है। तो सूत्र होता है आपके घटना के अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणाम बटे आपके हो जाएगा कुल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम, इसका मतलब तीर द्वारा विषम संख्याओं को इंगित करने की आपको संख्या बतानी है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इस चक्र में विषम संख्या कितनी है, तो हमने पहले से लिख रखा है विषम संख्या कितनी आपके 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम 4 हो जाएगा, और कुल परिणाम मतलब आपके टोटल संख्या कितनी 8, तो बटे में आपके 8 हो जाएगा। यदि ये संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं तो यही उत्तर है। कट रही है संख्या बिल्कुल, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 8 में 4 का भाग 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपके तीर द्वारा विषम संख्या को इंगित करने की जो प्रायिकता है वो आपकी कितनी 1/2 है, ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको तीसरा प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको कहा जा रहा है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। जो आपके तीर है वो 2 से बड़ी संख्या इंगित करने की प्रायिकता पूछी गई है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस तीसरे प्रश्न को भी आसानी से सोल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे भाषा के रूप में लिखेंगे तीर द्वारा 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता किससे लिखते हैं P से, और कोष्ठक के अंदर लिखते हैं P बराबर। अब आपको यहाँ पे प्रायिकता का सूत्र लिखना है। सूत्र तब के घटना के अनुकूल परिणाम बटे आपके हो जाएगा कुल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके तीर द्वारा 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता पूछी गई। तो अब घटना के अनुकूल परिणाम कौन से हो जाएगी, जो आपके संख्या 2 से बड़ी है वही आपके घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए इसमें 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, कितनी संख्या है, टोटल आपके 6 है। तो यहाँ पे लिख देंगे घटना के अनुकूल परिणाम 6 हो जाएगा। और कुल आपके संख्या कितनी है, कुल संख्या आपको पता कितनी है 8 है, तो बटे आपके 8 हो जाएगा। अब यदि ये संख्या कट रही है तो इसको काट दो। देखिएगा 2 का भाग दोनों में भी जा रहा है, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार। तो आपके तीर द्वारा 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे अगला आपको चौथा प्रश्न पूछा गया है जिसमें कहा जा रहा है 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की आपको प्रायिकता पूछी गई। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस चौथे प्रश्न को भी बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है 9 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे तीर द्वारा 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। अब प्रायिकता किससे लिखते हैं P, और कोष्ठक के अंदर ही P बराबर अप्रायिकता का सूत्र तो आपको याद ही है, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बहुत आसान प्रश्न है। घटना के अनुकूल परिणाम बटे आपके हो जाएगा कुल परिणाम। अब आपको मुझे बताना है यहाँ पे घटना के अनुकूल परिणाम कौन से हो जाएंगे, जो आपके 9 से छोटी संख्या होगी वो सभी घटना के अनुकूल परिणाम है। तो आपको मुझे बताना है इस डायग्राम में 9 से छोटी संख्या कितनी है, पूरी है जो 1 से लेकर 8 तक, ये सभी संख्या 9 से छोटी है। तो यहाँ पे 9 से छोटी संख्या कितनी है आपके, 9 से छोटी संख्या आपके है 8, और आपके कुल संख्याओं की संख्या कितनी है वो भी आपके 8 है। अब यदि किसी संख्या से कट रहा है तो काट देना है, 8 का भाग दोनों में जा रहा है, 8 का भाग इसमें 8 में कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपके तीर द्वारा 9 से छोटी संख्या इंगित करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, अन्यथा अभी तक भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। वहां पर आपको इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा और इनकी PDF भी आपको भेज दी जाएगी। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।